Good morning friends. My name is Ankit Gupta from Hewitt Polytechnic, and for today lecture my topic is cross section elements of pavement. In the last lecture we have studied the types of flexible pavement and types of all over pavement, concrete pavement, flexible pavements, and what are the layers of the flexible pavement. In this lecture we will study the cross section elements of a pavement. So, this is the figure all over figure of the cross section of a road in embankment, in which first of all we can see the control lines. These are the control lines. कंट्रोल लाइन क्या होती है? कंट्रोल लाइन आपकी जो है, कंट्रोल लाइन जो आपकी है सबसे बाहर की जो लाइन होती है, जो एक एम्बैंकमेंट में एक मैप पे खींची जाती है, एक रिकनेसेंस सर्वे होता है जिसमें मैप पे खींची जाती है कंट्रोल लाइन. कंट्रोल लाइन का क्या मतलब होता है कि जो फर्दर हमारी जो पेवमेंट है, जो बीच में हमारी पेवमेंट दिख रही है, इस पेवमेंट का फर्दर इलेबोरेशन, फर्दर जो एनलार्जमेंट होना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल लाइन एक खींच करके रखते हैं कि यहाँ तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो कि इसके बगल में होती है बिल्डिंग लाइन. बिल्डिंग लाइन हमारी क्या है? बिल्डिंग लाइन आप देख सकते हैं. बिल्डिंग लाइन हमारी क्या है? बिल्डिंग लाइन में हमारा जो जहाँ तक की बिल्डिंग हमारी बन सकती है, जो रोड के कोने पे जहाँ तक की बिल्डिंग बन सकती है, ये लाइन हमारी जो है इमेजिनरी लाइन होती है, ये मैप पे होती है, और ये लाइन जो है ये डाइवर्सिफाइड करती है कि यहीं तक बिल्डिंग खाली कंटेमिनेंट रहेंगी और इसके बाद इसके आगे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू होगा. उसके बाद है हमारी रोड की बाउंड्री. रोड की बाउंड्री होती है. रोड की बाउंड्री में हम देख सकते हैं कि रोड यहीं तक आपकी चौड़ी मतलब पहले से है, और इसके यहाँ तक कोई अतिक्रमण रोड का नहीं किया जा सकता है कि बिल्डिंग की कोई भी ट्रिब्यूटरी यहाँ बीच में नहीं बनेगी, ना ही कंट्रोल लाइन पे बनेगी. तो ये तीनों टर्म आपने बेसिकली देखे, कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन, रोड बाउंड्री. इन सबको हम आगे भी पढ़ेंगे, इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन भी जानेंगे. अभी जो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग खाली क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन एम्बैंकमेंट पढ़ रहे हैं. तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं ओवरऑल विड्थ बिटवीन द कंट्रोल लाइन. ये जो हमारी इमेजिनरी कंट्रोल लाइन है, इसकी ओवरऑल विड्थ हमारी जो बी सेक्शन में आएगी. उसके बाद बिल्डिंग लेन, ओवरऑल विड्थ ऑफ द बिटवीन द बिल्डिंग लाइंस, ओवरऑल विड्थ हमारी जो जितनी सड़क चौड़ी है, जितना एम्बैंकमेंट चौड़ा है. उसके बाद राइट ऑफ वे. राइट ऑफ वे हमारा अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में, अक्सर हमारे कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाता है राइट ऑफ वे क्या होता है. तो राइट ऑफ वे क्या है कि आपका कैरिज वे, शोल्डर प्लस बर्न प्लस साइड ड्रेन, और जो कि रोड बाउंड्री से जस्ट इधर की तरफ का पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका राइट ऑफ वे. अब उसके बाद आप देख सकते हैं साइड ड्रेन. साइड ड्रेन मतलब नालियाँ. जो हमारी नालियाँ जो हैं हमारी साइड में बनी होती हैं, जिससे कि हमारा जो सरफेस वाटर है, जो प्रेसिपिटेशन ऊपर से होता है, वो नीचे प्रॉपरली ईजिली निकल के बाहर जा सके. तो साइड ड्रेन्स हमारी ज़्यादातर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में बनती हैं, और हमारी रेक्टेंगुलर सेक्शन में बनती हैं. तो साइड ड्रेन्स हमारी जो है सर्कुलर भी हो सकती हैं, सर्कुलर भी बनती हैं, सर्कुलर भी हो सकती हैं. तो साइड ड्रेन्स जनरली हमारी जो है रोड बाउंड्री के बिल्कुल कोने पे ऊपर बनी होती है. इसके ऊपर हमारी स्टील की जालियां भी रखी होती हैं, ताकि जो है फर्दर कचड़ा और भी सारी चीज़ें इसके अंदर ना जाए. खाली जो ड्रेनेज पानी है, जो सरफेस लेयर से बेस कोर से सबग्रेड पे, या फिर ऊपर से जो सरफेस लेयर से पानी आ रहा है नीचे की तरफ, वो यहाँ से नीचे की तरफ आ करके यहाँ साइड से ड्रेन हो जाए. इसके बाद ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल ग्राउंड लेवल. ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है आपका, ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल ग्राउंड लेवल. ये आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल की बात हो रही थी. ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, ये आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, जिसके नीचे आपके साइड ड्रेन्स बने हुए हैं. इसके बगल में जो साइड ड्रेन्स के बगल में जो एरिया होती है, इसे हम कहते हैं बर्म. बर्म क्या है? बर्म एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है. जो लो लाइंग हाईवे हैं, उसको हम लोग बर्म कहते हैं. लो लाइंग हाईवे जो साइड के पोर्शंस होते हैं, जहाँ पे जनरली मट्टी होती है और मट्टी पे ही लोग चलते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं, तो उसे हम लोग बर्म कहते हैं, जो कि ड्रेनेज के बगल में होता है, साइड ड्रेन्स के बगल में होता है. उसके बाद एक आता है वर्ड साइड स्लोप. साइड स्लोप क्या है? साइड स्लोप जो हमारे एम्बैंकमेंट को ऊपर रेज आउट करता है, एम्बैंकमेंट को ऊपर रेज करके ये साइड स्लोप आता है. ये हमारा जो होता है 1 हॉरिजॉन्टल इज टू n वर्टिकल के उसमें रेशियो में होता है. ये रेशियो होता है, रेशियो हमारा जो है हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल का रेशियो होता है, जिसे हम लोग जनरली ग्रेडियंट भी कहते हैं.
तो ये साइड स्लोप जो आपका दिया हुआ है, ये हमारा साइड स्लोप होता है। ये वन हॉरिजॉन्टल इंटू एन इज टू एन वर्टिकल हमारा जो होता है, ये साइड स्लोप होता है। इससे हम ऊपर जो हमारी पेवमेंट होती है उसको हम लोग ऊपर की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद आपने कुछ टर्म्स देखे होंगे, यहाँ पे कैम्बर लिखा हुआ है, यहाँ पे कैम्बर लिखा है, ये कैम्बर 2% और ये कैम्बर 2%। तो कैम्बर क्या है? कैम्बर जो है आपका ये ग्रेडियंट कहलाता है। ग्रेडियंट क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल और वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड कैम्बर। कैम्बर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जो हमारी सड़क होती है, सड़क हमारी हमेशा कभी भी ऐसी स्ट्रेट नहीं होती, सड़क हमारी हमेशा इस तरह से होती है। तो ये जो इस तरह से सड़क होती है हमारी, इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो स्लोप थीटा होती है, इसे हम लोग कैम्बर कहते हैं, कैम्बर या ग्रेडियंट। तो कैम्बर हमारी इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि जो सरफेस वाटर है, जो सरफेस पानी इस पे है, बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, स्नो गिर रही है, तो वो हमारी इजीली यहाँ से ड्रेन आउट होकर के बर्म पे आ जाए, बर्म से साइड ड्रेन में चली जाए। तो इसलिए कैम्बर प्रोवाइड करना जो बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी जो ये कैम्बर 2% और 3% लिखा है, तो ये हमारा रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है? हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रेशियो है, ताकि हम इजीली डिफाइन कर सकें कि हमें कितने % स्लोप यहाँ पे, कितना % ग्रेडियंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आपने ये सब देखा इसमें, अभी और भी सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्राउन, कैरेजवे, शोल्डर, रोडवे, रोड मार्जिन। और तो क्राउन क्या है? जो हमारी सड़क होती है, जो हमारी सड़क ऐसे जनरली होती है, या फिर ऐसे ही ज़्यादा स्लोप का हो गया तो ऐसे होती है हमारी सड़क, जिसमें हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसकी जो टॉप पोर्शन होता है, इसे हम लोग क्राउन कहते हैं। तो ये हमारा जो टॉप पोर्शन है, इसे हम लोग क्राउन कहते हैं। ये हमेशा ऊंचा बनाया जाता है, या इस शेप में भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग स्लोप दे दिया थीटा। तो ये हमारा जो टॉप पोर्शन है वो हमारा क्राउन हो सकता है। और क्राउन इसलिए भी दिया जाता है कि यहाँ से डिवीजन हो सके और स्लोप इजीली प्रोवाइड किया जा सके। तो फिर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कैम्बर 3% है, 3% है, 2% है क्राउन। तो ये हमारा पूरा टोटल क्या कहलाता है? कैरेजवे। कैरेजवे का मतलब है कि आपका जो शोल्डर, कैरेजवे का मतलब है शोल्डर प्लस ये जो हमारा शोल्डर माइनस हो जाता है कैरेजवे में से, और उसे हम लोग रोडवे बोलते हैं। कैरेजवे मतलब जिसपे ट्रैफिक हमारी प्रॉपरली चल रही है, जिसपे हमारा कैम्बर भी है, क्राउन भी है, और उसके बाद हमारा जो साइड में ये जो पोर्शन है, साइड का ये जो पोर्शन है, इसे हम लोग शोल्डर कहते हैं। ये जो साइड का पोर्शन है, इसे हम लोग शोल्डर कहते हैं। तो रोडवे इज इक्वल्स टू कैरेजवे प्लस शोल्डर। रोडवे इज इक्वल्स टू कैरेजवे प्लस शोल्डर। तो ये हमारा जो रोडवे है, रोडवे इक्वल्स टू कैरेजवे प्लस शोल्डर। शोल्डर हमारे दोनों तरफ होते हैं। शोल्डर मतलब जो ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे हमारी ट्रैफिक नहीं चलती, ट्रैफिक हमारी कैरेजवे पे ही चलती है, लेकिन ये साइड में इसलिए दिए होते हैं ताकि यहाँ पे कोई गाड़ी रेस्ट कर सके, बैठ सके। कोई आदमी अगर थक गया है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी में कोई एक्सेल ख़राब हो गया है या गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया है, तो वहाँ पर ये आसानी से गाड़ी रुक जाए और बैठी रहे। और तो साइड में हम लोग ने देखा यहाँ पे ये रोड मार्जिन लिखे हुए हैं। रोड मार्जिन मतलब जो शोल्डर प्लस बर्म, साइड स्लोप और साइड ड्रेन, इन्हें हम रोड मार्जिन कहते हैं। बर्म, साइड ड्रेन, कैम्प और साइड स्लोप, इन सबको मिला करके हम लोग रोड मार्जिन कहते हैं। और ये हमारी सेटबैक, डिस्टेंस और बॉर्डर कंट्रोल लाइंस होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं? कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन और रोड बाउंड्री। कहने का मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शन में जो हमारी ओवरऑल जो हमारी रोड है, जो हमें दिखती है, वो खाली इतनी ही दिखती है, और जिसमें कहीं कहीं पे हम लोग को शोल्डर दिखाई देते हैं। लेकिन जो ओवरऑल ज्योमेट्री है हमारी जो रोड की, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, आपकी जो है ओवरऑल विड्थ बिटवीन बिल्डिंग लेन्स, ओवरऑल विड्थ बिटवीन कंट्रोल लाइंस, और आपकी जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है वहाँ से हम लोग फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे बेस कोर्स, सब बेस, जो हम लोग ने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बेस कोर्स, सब बेस, सब ग्रेड भरते हुए हम लोग ऊपर तक आते हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ड्रेनेज के लिए हम लोगों ने
जालियाँ प्रोवाइड की हैं, लोहे की जालियाँ हैं, जिससे बेस कोर्स है, जिससे कि हमारा जो सरफेस वाटर है जो पर्कुलेट हो रहा है अंदर, वो ईजिली आए, जो सारी लेयर्स में चला जाए और निकल के वहाँ से साइड में हो जाए। तो हम ये प्रॉपरली यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारे जो बेस कोर्स है, सब बेस है, वो सब ईजिली इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम यहाँ तक पहुँचे। तो हमारी जो मेन जो पार्ट है हमारा इसका, जो हम लोग हाईवे पाथ, जो हम लोग अपने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है और इस लेक्चर में भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मेन है, हमारा जो है खाली इतना है, कैरेज वे प्लस शोल्डर, जिसे हम लोग बोलते हैं रोडवे। बाकी जितने भी क्रॉस सेक्शन आप अभी देखेंगे, अभी हम आगे की स्लाइड्स में बढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कितने कितने क्रॉस सेक्शंस हैं, लेकिन कितनी कितनी चीज़ें यहाँ पे दिखी हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके डेफिनेशन भी देखेंगे। लेकिन जो प्रॉपर हमारा जो है वो हमें यही याद रखना है कि हमारा मेन जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा रोड है। ये फिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपके अक्सर एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, और आपको अक्सर यहाँ गूगल पे भी आप देख सकते हैं, ये फिगर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, अभी वहाँ जो जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे उन सबको अभी हम देखेंगे। तो पहला है आपका कैरेज वे, दूसरा है शोल्डर, तीसरा है रोडवे विड्थ, फिर है राइट ऑफ वे, फिर बिल्डिंग लाइन, फिर कंट्रोल लाइन, मीडियन जनरली क्या होता है, जो डिवाइडर होता है, जो हमारा सेपरेटर होता है, और कैम्बर, क्रॉस स्लोप। कैम्बर जो अभी हमने बताया था आपको कि सड़क हमेशा इस तरह से होती है, कभी भी वो ऐसी नहीं, ये नहीं होती, इस तरह की सड़क कभी भी नहीं होती। सड़क में हल्का सा कैम्बर, हल्का सा ग्रेडियंट, हल्का सा स्लोप इसलिए प्रोवाइडेड होता है ताकि वहाँ से ड्रेनेज हो सके, सरफेस वाटर ड्रेन होकर के बाहर जा सके। क्राउन जो हमारा जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, इसे हम लोग क्राउन बोलते हैं। ये भी मैंने अभी आपको बताया, उसमें क्रॉस सेक्शन एलिमेंट वाले फिगर में आपने देखा होगा कि क्राउन ऑफ ए ग्रेडियंट जो हमें प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल कर्व्स, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, इस तरह के अभी हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें। साइड स्लोप, कर्व और गार्ड रेल, ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो अभी हम लोग ने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी। सारी टर्मिनोलॉजी को मैंने एक बार यहाँ पे पूरा स्लाइड में आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो कैरेज वे क्या है? इट इज़ द ट्रैवल वे विच इज़ यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल, इट टेक्स द व्हीकुलर लोडिंग। कैरेज वे क्या है? जो बीच का हमारा, जो सड़क की बीच का जो पोर्शन होता है जिसमें शोल्डर नहीं होते हैं, उसे हम कैरेज वे बोलते हैं। इट इज़ द ट्रैवल वे विच इज़ यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। इसी में सारे व्हीकल हो सकते हैं, आते जाते रहते हैं। ये 2 लेन हो सकते हैं, 3 लेन हो सकते हैं, 4 लेन हो सकते हैं, और 1 लेन हो सकते हैं। तो कैरेज वे हमारा जो कि है, जो हमारा जो कि बीच का होता है, कैरेज वे हमारा जो जिस पे ऊपर ट्रैफिक हमारी आती जाती रहती है, ये हमारी 1 लेन हो सकती है, 2 लेन हो सकती है, 4 लेन हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 6 लेन हो सकती है, 8 लेन हो सकती है, एंड सो ऑन। 8 लेन हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इंडिया में जनरली 6 लेन, 8 लेन जो एक्सप्रेस हाईवेज मिलेंगे आपको, वो वहाँ पे 6 लेन या 8 लेन ही मिलेगी आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इट इज़ द ट्रैवल वे विच इज़ यूज फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल, इट टेक्स द व्हीकुलर लोडिंग। नेक्स्ट इज इट मे बी सीमेंट कंक्रीट रोड और बिटुमिनस पेवमेंट। कैरेज वे हमारा जो है बीच में जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, जिस पे गाड़ियाँ स्किड होती हैं, स्मूथ होता है, रेजिस्टेंस आता है, तो वो हमारा कैरेज वे हो गया। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ कैरेज वे इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द विड्थ ऑफ द व्हीकल एंड द मिनिमम साइड क्लियरेंस ऑफ द फॉर सेफ्टी। हमेशा जो हमारी जो कैरेज वे होती है उसके साइड में हमेशा हम लोग को एक शोल्डर जगह छोड़नी पड़ती है, जिससे कि हमारा साइड क्लियरेंस, मिनिमम साइड क्लियरेंस फॉर सेफ्टी की पर्पज़ के लिए, कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कि कोई गाड़ी ख़राब हो गई, तो हम उसे साइड में खड़ा कर सकते हैं, उसे रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कोई अनईजीनेस है ड्राइवर को, तो वो साइड में रोक करके अपने आप को रिहॉलिंग कर सकता है, चीज़ें सही कर सकता है, उसके बाद फिर वो गाड़ी चला सकता है। तो कैरेज वे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैरेज वे होता क्या है। कैरेज वे हमारी बीच की मेन रोड होती है, जो कि हमारी जिस पे सारा काम चलता है। नेक्स्ट है, ये आप फिगर देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो कैरेज वे बनी हुई है, ये आपकी कैरेज वे है, और ये आपका साइड में शोल्डर है। तो कैरेज वे आपका बीच का पोर्शन हो गया, जो बीच के पोर्शन में आती है। ये टू वे रोड है, 2 वे रोड है, उसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी क्या है कि एक संस्था है कि इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि आज़ादी के बाद बनाई गई थी। तो उसके बाद उसमें क्या है कि उसमें सारी विड्थ और सारे नॉर्म्स दिए हुए हैं कि पेवमेंट हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या कितनी विड्थ होनी चाहिए, कहाँ कितनी कैसे क्या होना चाहिए। तो पहला है क्लासेस ऑफ रोड, सिंगल लेन 3.75, 2 वे लेन विदाउट रेज्ड कर्व 7, 2 वे लेन विद रेज्ड कर्व 7.5,
इंटरमीडिएट लेन 5.5, मल्टी लेन पेवमेंट 3.5 लेन। तो ये आप देख सकते हैं ये चौड़ाई है, ये हमारी जो सारी है ये चौड़ाई है। सिंगल लेन है तो 3.75, 2 लेन है तो 7, 2 लेन विद रेज्ड कर्ब्स है तो 7.5, इंटरमीडिएट लेन है तो 5.5, मल्टी लेन पेवमेंट है तो 3.5 पर लेन। शोल्डर, शोल्डर अभी जैसे मैंने बताया जो साइड में पोर्शन होता है आपका शोल्डर, इट इज प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज टू सर्व एज एन इमरजेंसी लेन फॉर व्हीकल। इट एक्ट एज अ सर्विस लेन फॉर व्हीकल दैट हैव बीन ब्रोकन डाउन। सर्विस लेन जो कि हमारे जो व्हीकल ब्रोकन डाउन हो जाते हैं उसके लिए ये सर्विस लेन की तरह प्रोवाइड करता है। आईआरसी रिकमेंडेड द मिनिमम शोल्डर विड्थ इज 2.5। मिनिमम जो शोल्डर की चौड़ाई है आईआरसी ने कहा है वो 2.5 मीटर होनी ही होनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे शोल्डर हमारा नहीं बन पाता है या फिर हम उसे कम भी बना देते हैं, 1 मीटर या फिर आधा मीटर का भी शोल्डर हमने अक्सर इंडिया में देखा है। इट शुड हैव सफिशिएंट लोड बेयरिंग कैपेसिटी इवन इन वेट वेदर। उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि गाड़ी साइड में गई तो धंस गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। Now width of roadway for or formation width, it is the sum of the width of carriageway or pavement including the separators if any and the shoulders। ये width of the pavement roadway और pavement है जो पूरे pavement की चौड़ाई है, इसमें बीच में हमारा जो separator होता है, median जिसे हम लोग बोलते हैं median या फिर separator, और साइड में हमारे जो होते हैं shoulder होते हैं, साइड में हमारे shoulder होते हैं। तो ये पूरी width जो है ओवरऑल width जो है हमारी वो कहलाती है width of रोडवे और द फॉर्मेशन विड्थ, विड्थ ऑफ रोडवे और द फॉर्मेशन विड्थ। फिर राइट ऑफ वे, इट इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट। जो टोटल एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड होता है पूरा, उसे हम राइट ऑफ वे कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रोड एंड पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट। जो अगर हमें प्रॉपर फ्यूचर डेवलपमेंट, फर्दर फ्यूचर डेवलपमेंट करने होते हैं तो इसके ऊपर भी इसका बहुत डिपेंडेंसी होती है कि राइट ऑफ वे हमारा कैसा है, हमारी पूरी अलाइनमेंट कैसी है, हमारा राइट ऑफ वे कैसा है, पूरी अलाइनमेंट कैसी है हमारी, कि हम बाद में चौड़ा कर पाएंगे कि नहीं, फ्यूचर डेवलपमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इट इज़ डिजायरेबल टू एक्वायर मोर विड्थ ऑफ लैंड एज द कॉस्ट ऑफ द एडजॉइनिंग लैंड इनवेरिएबली इंक्रीजेज वेरी मच सून आफ्टर द न्यू हाईवे इज कंस्ट्रक्टेड। तो एक्वायर इसलिए कर लिया जाता है कि मान लीजिए आज सड़क की कीमत कम है और कल सड़क की कीमत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसीलिए हम पहले से ही एक्वायर कर लेते हैं ताकि वहाँ तक हमें पहुँचने की नौबत ना आए कि बाद में हमें एक्वायर करना पड़े और हमें हैवी अमाउंट सबको देना पड़े। फिर आपका आता है बिल्डिंग लेन, कंट्रोल लाइन, साइड स्लोप। बिल्डिंग लेन और कंट्रोल लाइन जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स मैंने बताया कि बिल्डिंग लेन आपको जो प्रॉपर बिल्डिंग लेन साइड की जो रोड एम्बैंकमेंट की जो ऑन पेपर लोड वो होती है, लाइन होती है, बनी होती है, जिससे कि हम लोग फर्दर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन उधर की तरफ से नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू रिजर्व सफिशिएंट स्पेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इट इज़ डिजायरेबल टू कंट्रोल द बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड बाउंड्री बियॉन्ड द लैंड विद इन विड्थ एक्वायर्ड फॉर द लैंड। तो कंट्रोल करता है कि बिल्डिंग इससे ज़्यादा आगे नहीं बननी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में रोड का डेवलपमेंट किया जा सकता है। फिर है आपका कंट्रोल लाइन। इन एडिशन टू बिल्डिंग लाइन, इट इज़ डिजायरेबल टू कंट्रोल द नेचर ऑफ द बिल्डिंग अप टू फर्दर सेटबैक डिस्टेंस। कंट्रोल लाइन जो हमारी है, जो हमारी बिल्डिंग लाइन को कंट्रोल करती हैं कि ताकि जो हमारी बिल्डिंग है वो प्रॉपरली, बिल्डिंग लाइन है जो बिल्डिंग है वहीं तक बने, उसके आगे ना ही आ जाए कि रोड ऑफ वे विड्थ पे आ जाए या फॉर्मेशन विड्थ पे आ जाए और जिसको हमें बाद में तोड़ना पड़े और गवर्नमेंट को हैवी टैक्स देना पड़े। नेक्स्ट है आपका साइड स्लोप। इट इज़ डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द कट और फिल एक्सप्रेस्ड। जो हमारा साइड स्लोप होता है, जो एम्बैंकमेंट को रेज करने के लिए, मेन एम्बैंकमेंट ये है हमारी, मेन एम्बैंकमेंट हमारी ये है, इसको रेज करने के लिए हम लोग जो साइड स्लोप यहाँ पे बनाते हैं, साइड स्लोप हमारा जो है 1 हॉरिजॉन्टल इज टू n वर्टिकल हमारा होता है। तो साइड स्लोप जो हम लोग सबसे पहले देते हैं कि हमारा इतना जो प्रॉपरली साइड स्लोप होना चाहिए ताकि हम जो प्रॉपरली वहाँ तक एम्बैंकमेंट बना सकें। तो एम्बैंकमेंट के ऊपर हमें साइड स्लोप प्रोवाइड करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि जो हम हमारे जो कैरेज वे है, हमारा जो ये कैरेज वे है, इसको हम लोग सबसे ऊपर की तरफ ले आएँ और ये फ्री हो जाए कि यहाँ पे प्रॉपरली कोई भी आ सकता है अंदर या फिर नीचे से ऊपर होने के लिए एम्बैंकमेंट को प्रॉपरली हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो उसे हम लोग साइड स्लोप बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन। जो हमने बीच में ट्रैफिक सेपरेटर जो हमारा ये जो बीच में है, इसे हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन बोलते हैं। द मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन हेड कॉलिजन बिटवीन द व्हीकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, चैनलाइज ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम एट इंटरसेक्शन। IRC रिकमेंड अ मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ 5 मीटर। मिनिमम 5 मीटर है, मिनिमम 5 मीटर विड्थ है
ठीक है, एंड इट कैन रिड्यूस टू 3 मीटर। जैसे कि हमारी जो भी लेन्स होती हैं, हमारी रोड्स की 2 वे लेन है, 3 वे लेन है, 4 वे लेन है, जैसे जैसे हमारी लेन होती हैं वैसे वैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती और घटती रहती है। मिनिमम जो है हमें प्रोवाइड करना है वो 1.2 मीटर का हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम हमें 1.2 मीटर का मीडियन या फिर सेपरेटर हमें प्रोवाइड करना ही करना है। तो मीडियन और सेपरेटर आपने यहाँ देख लिया, फिगर में आपको क्लियर भी हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपका क्रॉस स्लोप और कैम्बर एंड क्राउन। तो इट इज़ द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। जो ये आप देख सकते हैं क्राउन जो अभी मैंने आपको बताया, उसके बाद ये आपका कैम्बर। कैम्बर आपका क्या है? स्लोप। स्लोप है आपका, स्लोप है जो कि 1 हॉरिजॉन्टल इज टू n वर्टिकल में होना चाहिए, स्लोप है आपका। तो ये जो है ऊपर का जो सरफेस पानी आता है, सरफेस पानी को यहाँ से निकालने के लिए यूज़ होता है टू प्रिवेंट द एंट्री सरफेस इनटू द सबग्रेड सॉइल थ्रू पेवमेंट, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द बिटुमिनस पेवमेंट, ताकि जो है ऊपर की जो हमारा सरफेस पेवमेंट है, बिटुमिनस पेवमेंट है, उसके ऊपर पानी लॉग ना हो और नीचे की तरफ ना आए। इसलिए हम लोग जो है प्रॉपरली यहाँ पे बिटुमिनस पेवमेंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिमूव द रेन वाटर फ्रॉम द पेवमेंट सरफेस एज क्विक एज पॉसिबल। ऐसे इस तरह का स्लोप हम लोग अगर प्रोवाइड करेंगे तो जो सरफेस वाटर आएगा वो जल्दी से ड्रेन होकर के सीधे कोने में चला जाएगा। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज और 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल। ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम लोग ने अभी पढ़ा कि ग्रेडियंट जो है हमें जनरली 2 तरह के ग्रेडियंट होते हैं हमारे, वर्टिकल स्लोप्स और हॉरिजॉन्टल स्लोप्स। वर्टिकल स्लोप्स और हॉरिजॉन्टल स्लोप्स। हॉरिजॉन्टल स्लोप्स। तो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट इज द रेट और ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। जो हमारे जो वर्टिकल कर्व्स होते हैं, जो वर्टिकल ग्रेडिंग्स होती हैं और जो हमारे जो रोड के एम्बैंकमेंट में बदलते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल जो कर्व्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं, तो इस तरह के कर्व्स को प्रोवाइड कराने के लिए हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ग्रेडियंट का क्या मतलब है? 1 हॉरिजॉन्टल इज टू n वर्टिकल। जो हमारा जो स्लोप है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से जो प्रोवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं थीटा स्लोप, मैथमेटिक्स में हम लोग इसको थीटा कहते हैं स्लोप को। तो जो हमारा स्लोप होता है वो हमारा 1 हॉरिजॉन्टल इज टू n वर्टिकल होता है, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये आप फिगर देख सकते हैं, इसमें आपका वर्टिकल कर्व यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वर्टिकल कर्व ये आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे, वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व आपका प्रोवाइड किया गया है। ऐसे ही अगर हमें कोई हॉरिजॉन्टल कर्व दिखाना है, तो मान लीजिए ये रोड चल रही है और यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कर्व दिखाना है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया। वर्टिकल कर्व हमें दिखाना है तो ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ये हमारा वर्टिकल कर्व हो गया। तो ये दोनों डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व में, लेकिन इसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। ये जनरली 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल में, n वर्टिकल में होता है, या फिर वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल में होता है। नेक्स्ट है हमारा कर्व और गार्ड रेल। कर्व हमारा क्या है? इट इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड शोल्डर। इट इज़ डिजायरेबल टू प्रोवाइड कर्व्स इन द अर्बन एरिया। और जो हमारे ये जो साइड में हमारे ये जो कर्व्स दिख रहे हैं हमें, सबसे साइड में जो हमें पोर्शन दिख रहा है, इसे हम कर्व कहते हैं। कर्व का क्या मतलब है? कर्व का ये मतलब है कि इट इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड शोल्डर। इट इज़ डिजायरेबल टू प्रोवाइड कर्व्स इन द अर्बन एरियाज। कर्व्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो साइड में ग्रीनरी है, जो साइड में हमारे जो आइलैंड्स हैं, इन्हें हम आइलैंड्स बोलते हैं। साइड में ये जो हमारे आइलैंड्स हैं, तो आइलैंड्स जो हमारे हैं, इनको स्लोप करने के लिए और शोल्डर को बचाने के लिए, शोल्डर को बचाने के लिए हम लोग कर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कर्व हमारे जो हैं जनरली एक तरह का बैरियर की तरह काम करते हैं कैरिज वे पे। कैरिज वे हमारी ये है, कैरिज वे, ये हमारी कैरिज वे है। इस पे एक तरह का बैरियर सा काम करते हैं, जिसमें हम लोग जनरली ये देखते हैं कि हमारा जो है कर्व जो है हमारा साइड में लगा रहे, ताकि कोई यहाँ से नीचे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, किसी तरह का कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे किसी तरह से कोई सॉइल धंसे ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कर्व प्रोवाइड करते हैं। बाकी है हमारा गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या है? इट इज़ प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर व्हेन द रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन अ फिल एक्सीड्स 3 मीटर। तो ये जो हमारा गार्ड रेल है, ये हमारा, ये जो आप देख सकते हैं, ये पोर्शन हमारा गार्ड रेल कहता है इसे। ये जनरली आप लोग एक्सप्रेसवे या फिर हाईवेज पे बनाएंगे, अक्सर देखते हैं ये इस तरह के गार्ड रेल।
ये एक्सप्रेसवे या फिर हाईवेज़ पे आप लोग जनरली देखेंगे, एक्सप्रेसवे में क्या होता है, साइड में एक जाली सी लगा दी जाती है, गार्ड रेल सी लगा दी जाती है। इसमें हम लोग जनरली हम लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो शोल्डर है, ये आपका शोल्डर है, ये आपका शोल्डर है। तो शोल्डर के बाद हमें गार्ड रेल प्रोवाइड कर दिया जाता है। गार्ड रेल इसलिए प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि हम लोग प्रॉपरली ये देखें, ये समझ लें कि यहाँ पे एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे हाईवे है, यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं जाना चाहिए, यहाँ कोई भी साइकिल ट्रैक से आदमी नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉपरली इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे एक्सप्रेसवे है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं और बहुत तेज़ी से चलते हुए आ रही हैं। तो इसमें हम लोग प्रॉपरली उस चीज़ को समझें और जानें कि यहाँ पे हाईवे है, इसलिए हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे नहीं जाना है। तो गार्ड रेल इस तरह से होते हैं। ये इसमें आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन fill exceeds 3 meter. It is provided at the edge of to the shoulder when the road is constructed on a fill exceeds 3 meter. 3 मीटर की चौड़ाई, 3 मीटर की चौड़ाई मिनिमम शोल्डर की है। शोल्डर की मिनिमम चौड़ाई 3 मीटर है। इसके बाद ही हम लोग गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व सो एज टू प्रोवाइड अ बेटर नाइट विजिबिलिटी टू ऑफ द कर्व्स अंडर द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। तो नाइट विजिबिलिटी भी रहती है ताकि प्रॉपरली हम लोग जो है देख सकें कि कोई आ तो नहीं रहा है या इधर से कोई नहीं जा रहा है या रोड कहाँ पे टर्न हो रही है। तो नाइट विजिबिलिटी भी इस पर बहुत डिपेंड करती है कि नाइट विजिबिलिटी हमारी कैसी है। दूसरी चीज़ है कि कर्व और गार्ड रेल ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारे रोड के कोने कितने हैं। जैसे रात में मान लीजिए फॉग है या धुंध है या फिर वो है, तो वो सारी चीज़ें भी ये सब डिसाइड करते हैं कि प्रॉपरली कैसे यहाँ पे आपकी रोड मुड़ी हुई है या रोड चौड़ी है या फिर आगे से कैसा टर्न है। तो हम लोग ये सब भी इसमें प्रॉपरली देख सकते हैं। तो जनरली गार्ड आपका कर्व और गार्ड रेल, ग्रेडियंट और क्रॉस स्लोप, कैम्बर, ट्रैफिक, बिल्डिंग लेंस, विड्थ, राइट ऑफ वे, शोल्डर, कैरेज वे, तो ये सब हमें जनरली इस तरह के सारे एलिमेंट्स हमें दिखाता है। और हमने आज के लेक्चर में ये सीखा कि प्रॉपरली हमें कितने तरह के क्रॉस सेक्शन हमें दिखाने चाहिए। क्रॉस सेक्शन का हमने फिगर पढ़ा। क्रॉस सेक्शन के बाद हमने कैरेज वे, शोल्डर, रोडवे विड्थ, राइट ऑफ वे, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, मीडियन, कैम्बर, क्राउन, ग्रेडियंट, स्लोप, कर्व और गार्ड रेल, ये सारा हमने जाना और ये समझा कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आखिरी में आपको बता देता हूँ कि ये फिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये फिगर आपको क्लियर हो गया, जो होपफुली मैं आपको कर पाया हूँगा, तो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।